उमर साहब, आज आपके 25 कारकुनान को सज़ा सुनाई गई और मामलात बज़ाहिर लग रहा है कि शायद बानी पीटीआई तक भी जा सकते हैं। ख्वाजा आसिफ तो बाकायदा कह रहे हैं कि जब तक मंसूबा साजों का ट्रायल नहीं होगा ये अमल मुकम्मल नहीं होगा। तो सर, क्या स्टैंस है और कोई हिकमत अमली आप लोगों ने प्लान की है इसके खिलाफ? अब बुनियादी तौर पे जो आज का फ़ैसला है, देखें, ये तो 26वीं आईनी तरमीम के समरात है ना। 26वीं आईनी तरमीम लाई इसीलिए गई थी कि एक मर्ज़ी का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाया जाए। जब हुकूमत ने बेंच बनाना हो और बेंच बने और आपकी पेंडिंग अपीलें हों, 5 मेंबर बेंच का फ़ैसला उस अपील को डिसाइड ना किया जाए, तो उस दौरान एक फ़ैसला दिया गया, जबकि अभी तक लीगैलिटी जो बेसिकली है कि आया सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल हो सकता है कि नहीं, ये पॉइंट अभी भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। और जैसा कि आज आपने फ़ैसला देखा कि 100% कन्विक्शन रेट है, तो दुनिया के किसी भी जुरिस्डिक्शन में ऐसा नहीं होता। और इंटरेस्टिंगली अभी जो 25 नाम आए हैं उनमें से उठा के देखें, उनमें से जो है ना 3 नाम ऐसे हैं जो पीएफ बेस मियाँ वाली के हैं, जिन्हें सज़ा दी गई है 10-10 साल। और अगर आप वो देख लें कि वो ट्रायल एटीसी में भी चला है और एटीसी में तमाम के तमाम मुलजिमान एक्विट हुए हैं, तो ख़ुद आप देख लें कि स्टैंडर्ड ऑफ डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस किधर लाए करता है। हम्म। अच्छा सर, अब आप लोग क्या उनकी नुमाइंदगी हाई कोर्ट में अपीलों की सूरत में करेंगे और क्या इन सज़ा पाने वालों को जल्द अज जल्द हाई कोर्ट तक रसाई भी दी जाएगी? कोई लाएमल या कोई सोच है आपकी इसके पीछे? देखिए, इंडिविजुअली तो जो आर्मी एक्ट है वो प्रोवाइड करता है अपील का राइट। वो अपील तो सारे, ज़ाहिरी बात है, हर डेटिन्यू अपना एक्सरसाइज करेगा। मगर बुनियादी पॉइंट फिर भी वही है कि सुप्रीम कोर्ट को फिल फॉर उस अपील का फ़ैसला करना चाहिए, जो बेसिकली आपके जो है ना कानून के बुनियादी हकूक़ के मुनाफी है। कि एक आप सिविलियन का, जब आपका क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का निज़ाम मौजूद है, आपकी अदलिया काम कर रही है, आपकी एंटी टेररिज्म की कोर्ट्स मौजूद हैं, आप उनको बाईपास करके सिविलियन का किस तरह से मिलिट्री ट्रायल कर सकते हैं? जब तक उस क्वेश्चन का फ़ैसला नहीं होता, ये सारी एक्सरसाइज हवा में है। बिल्कुल ठीक। अच्छा उमर साहब, बानी पीटीआई ने आज अलीमा ख़ानम के हाथ पैगाम ये भिजवाया कि अगर उनके मुतालबात पर कल तक अमल नहीं हुआ तो वह बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से कहेंगे कि तरसलात ज़र को पाकिस्तान ना भेजें। यानी कि अब सिविल नाफरमानी की तहरीक बैरून मुल्क तरसलात तक ही महदूद हो गई है। और कितनी उम्मीद है कि वाकई वहाँ पर बैरून मुल्क पाकिस्तानी नहीं भेजेंगे यहाँ तरसलात? अच्छा देखें, आपका देखें, मईशत का पहिया चलाने में आप बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के रोल को जो है ना माइनस नहीं कर सकते। अगर पाकिस्तान की रेमिटेंसेस की तरसीलात ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखें, वो $1.5 बिलियन से इंक्रीज़ करती हुई $3 बिलियन अ मंथ पे चली गई हैं। तो साल का 30 से $36 बिलियन इस वक्त आपके ओवरसीज़ पाकिस्तानी भेज रहे हैं। और ये ओवरसीज़ वो पाकिस्तानी हैं जो मतलब पेट काट के जो है ना अपने पैसे अपने मुल्क में अपने प्यारों को भेजता है। मगर एट द एंड ऑफ द डे ना हमने उन ओवरसीज़ को राइट्स दिए वोट के, उसमें हमने सारा, जिस सामने आपने इलेक्शन कमीशन का रोल देखा, वो सबके सामने है। अब जब बात आ गई नेशन बिल्डिंग में, आपने उनको बिल्कुल मार्जिनलाइज कर दिया। जो एनवायरनमेंट रूल ऑफ लॉ के हवाले से जो क्रिएट हुई, मतलब आपने उन्हें परेशान कर दिया। वो जब वेस्टर्न डेमोक्रेसी से पाकिस्तान को कंपेयर करते हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो इस तरह के मामलात में आप देखें, जो इलेजिटिमेट एक गवर्नमेंट बैठी हुई है, एक फॉर्म 47 की पैदावार हुकूमत बैठी हुई है, अब वो अपना पैसा इधर महफूज ही नहीं समझते। अब वो कल को नहीं भेजते, ठीक है, तो आपको उनको लाने के लिए एक साफ़ सुथरा चेहरा चाहिए। और वो चेहरा खाली इमरान खान की सूरत में है, जो आपको दोबारा से इस नेशन को रिकन्स्ट्रक्ट भी कर सकता है। और अगर ये समझें, ये अक्सर मोस्टली तो जो है ना लोगों ने लाइटली लिया कि जी खान साहब ने पहले भी एक ये सिविल नाफरमानी की कॉल दी थी, तो किसने सीरियसली लिया था, वो फेल हो गई, ये वो इस तरह से बात है। ये बड़ी एक खान साहब की कैलकुलेटेड मूव है। कैलकुलेटेड मूव इस सेंस में है कि अगर 26 नवंबर के बाद देखें, केपीके और ओवरऑल पाकिस्तान में जो एक एनवायरनमेंट क्रिएट की थी, जो एक निहत्ते इंसानों पे गोलियां चलाई गई डी चौक में, उसके बाद एक पारा बहुत हाई था और ख़ान साहब ने उस तरफ से एक किस्म की अटेंशन डाइवर्ट की। अगर ख़ान साहब दोबारा से एक कॉल दे देते, दोबारा एक गैदरिंग की, तो मेरे ख्याल से वो गैदरिंग बड़ी एक ख़तरनाक गैदरिंग में कन्वर्ट हो सकती थी। तो ख़ान साहब ने इस सिस्टम को स्पेस दी। अब सिस्टम को समझना चाहिए कि इस प्रेशर को किस तरह से डिफ्यूज़ करना है, उस ज़्यादती का किस तरह से अजाला करना है। वो 2 पॉइंट्स पे हिंज कर रही है सारी बात। देखें, असीरान की रिहाई और साथ ही साथ ये नहीं कह रहे कि आप केसेस ख़त्म कर दें। 9 मई के केसेस अंडर ट्रायल हैं, चल रहे हैं, मगर कम अज़ कम उस पर जुडिशल कमीशन बनाया जा सकता है। 26 नवंबर में जो अच्छा उमर जान साहब,